हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रश्मि। प्रेमवेल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अपना राजस्थान सीरीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान का एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। यह प्रक्रिया 18 मार्च 1948 में शुरू हुई, जो 1 नवंबर 1956 में पूरी हुई। 7 चरणों के नाम इस प्रकार हैं। प्रथम चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान संघ, तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान, चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान, पंचम चरण संयुक्त बृहद राजस्थान, छठा चरण राजस्थान संघ, सप्तम चरण राजस्थान। अब हम भारत और राजस्थान की तत्कालीन स्थितियों के बारे में जानेंगे। भारत के वायसराय उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की घोषणा करते हुए 4 जून 1947 को कहा कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया जाएगा और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की 8वीं धारा या 8वें अनुच्छेद में देशी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया, जिसमें रियासतें अपनी इच्छा से भारत संघ में या पाकिस्तान में मिल सकती हैं या अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकती हैं। तत्कालीन समय में संपूर्ण भारत के एकीकरण हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल व सचिव बीपी मेनन थे। रियासती सचिव द्वारा रियासतों के सामने स्वतंत्र रहने की निम्न शर्त भी रखी गई थी, जिनमें पहली शर्त है जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। दूसरी है वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। उस समय राजस्थान में इन शर्तों को पूरा करने वाली केवल 4 रियासतें थीं: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। अब हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण की। तो फ्रेंड्स, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। जैसा कि हमने बताया, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। यह प्रक्रिया 18 मार्च 1948 में शुरू हुई थी, जो कि 1 नवंबर 1956 में पूरी हुई। राजस्थान के एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। अब हम राजस्थान की उस समय की महत्वपूर्ण रियासतों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 19 रियासतें थीं और 3 ठिकाने, जिनमें नीमराणा अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, लावा टोंक में था और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, जिस पर अंग्रेजों का शासन था। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत मेवाड़, जबकि सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी, जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत अलवर और अंतिम रियासत सिरोही अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मारवाड़ व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर रियासत थी, जबकि क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी शाहपुरा रियासत थी। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक रियासत थी, जबकि धौलपुर और भरतपुर जाटों की रियासतें थीं। बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने "मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं" कहते हुए राजस्थान में अपनी रियासत का विलय किया। अजमेर व सिरोही का राजस्थान में 2 चरणों में विलय हुआ। राजस्थान की शाहपुरा एकमात्र रियासत थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। कोटा के महाराज भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। नेक्स्ट, अब हम राजस्थान के एकीकरण के चरण और उनकी राजधानियों के बारे में जानेंगे। प्रथम चरण मत्स्य संघ, जिसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी और इसकी राजधानी अलवर को बनाया गया था। दूसरा चरण, जिसमें पूर्वी राजस्थान संघ की स्थापना की गई थी, जो कि 25 मार्च 1948 में और राजधानी कोटा को बनाया गया था। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 18 में 7 जोड़ने पर 25 आता है। आप जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, इसलिए 18 में 7 जोड़ा तो 25 आया। तो दूसरे चरण की स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 1948 को। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान की स्थापना 18 अप्रैल 1948 को की गई थी और राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि प्रथम चरण, जिसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी, वहाँ से तृतीय चरण तक आते आते 1 महीना बीत गया और 18 अप्रैल 1948 को तीसरे चरण की स्थापना की गई थी।
चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई थी और राजधानी जयपुर को बनाया गया था। यहाँ पर पहली बार जयपुर को राजधानी बनाया गया है और यहाँ से आगे 7वें चरण तक राजधानी जयपुर ही रहेगी। 5वां चरण संयुक्त बृहद राजस्थान, जिसकी स्थापना 15 मई 1949 को की गई थी और राजधानी जयपुर को बनाया गया था। चौथे और 5वें चरण को याद करने के लिए आप देख सकते हैं 30 मार्च 1949 यानी कि चतुर्थ चरण की स्थापना की गई थी। 30 का आधा 15 हुआ तो 15 मई 1949 को 5वें चरण की स्थापना की गई थी। 6वां चरण राजस्थान संघ की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और राजधानी जयपुर को बनाया गया था। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं 26 के 6 से 6वां चरण, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। 7वां चरण जिसमें कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और राजधानी जयपुर को बनाया गया था। अब हम राजस्थान के एकीकरण के सभी चरणों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को की गई थी और राजधानी अलवर को बनाया गया था। इसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर रियासतें, और एक ठिकाना नीमराना ठिकाना था, जिन्हें आप मैप में भी देख पा रहे होंगे। ग्रीन कलर से रियासतों को दर्शाया है और रेड कलर के गोले से नीमराना ठिकाने को दर्शाया है। मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता NB गौडगिल थे, जिन्हें हम नरहरि विष्णु गौडगिल के नाम से भी जानते हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया, जो कि अलवर रियासत के थे, और राज प्रमुख धौलपुर शासक उदयभान सिंह को बनाया गया था। मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ KM मुंशी के कहने पर रखा गया था। दूसरा चरण जिसमें पूर्वी राजस्थान संघ की स्थापना 25 मार्च 1948 को की गई थी और राजधानी कोटा को बनाया गया था। इसमें 9 रियासतें थी, जिनमें झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक ठिकाना था कुशलगढ़ ठिकाना, जिन्हें आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, जो कि बांसवाड़ा में दर्शाया गया है। इसके उद्घाटनकर्ता थे NB गौडगिल, जिन्हें हम नरहरि विष्णु गौडगिल के नाम से भी जानते हैं, और पूर्वी राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था, जो कि शाहपुरा रियासत के थे, और राज प्रमुख भीम सिंह कोटा नरेश को बनाया गया था। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान की स्थापना 25 अप्रैल 1948 को की गई थी और राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। इसमें रियासतों में पूर्व राजस्थान में जो 9 रियासतें थी, उनमें एक रियासत उदयपुर को मिलाया गया था, इसलिए इसमें 10 रियासतें और एक ठिकाना, इसमें ठिकाना कुशलगढ़ ठिकाना ही है। संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था, जो कि उदयपुर रियासत के थे। राज प्रमुख भूपाल सिंह, जो कि उदयपुर नरेश थे, और उप राज प्रमुख भीम सिंह कोटा नरेश को बनाया गया था। चतुर्थ चरण जिसमें बृहद राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई थी और राजधानी जयपुर को बनाया गया था। रियासतों में इसमें संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतों को सम्मिलित किया, और 2 ठिकाने लावा और कुशलगढ़ ठिकाना, जिन्हें आप मैप में भी देख पा रहे होंगे। बृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, जो कि उदयपुर नरेश थे, और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, जो कि जयपुर के नरेश थे। उपराज प्रमुख भीम सिंह, जो कि कोटा के नरेश थे, उनको बनाया गया था। इस चरण में ही राजस्थान की सबसे विशाल रियासतें, जिनमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर को सम्मिलित किया गया था। इसीलिए 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। 5वें चरण में संयुक्त बृहद राजस्थान की स्थापना 15 मई 1949 को की गई थी और राजधानी जयपुर को बनाया गया था। रियासतों में इसमें बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया था और डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को संयुक्त बृहद राजस्थान में मिलाया गया था, और यहाँ पर 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़, नीमराना। 5वें चरण में ही प्रधानमंत्री पद समाप्त और मुख्यमंत्री पद सृजित किया और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री को मनोनीत किया गया, और उस समय राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह द्वितीय, जो कि जयपुर के नरेश थे।
छठे चरण में राजस्थान संघ की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और राजधानी जयपुर को बनाया गया था। इसमें रियासतों में संयुक्त बृहद राजस्थान में सिरोही, जिसमें सिरोही के आबू दिलवाड़ा भाग को छोड़कर मिलाया गया था। इस प्रकार यहाँ पर 19 रियासतें व 3 ठिकानों में लावा, कुशलगढ़ और नीमराना ठिकाना थे। इस चरण में भी मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ही थे और राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय, जो कि जयपुर के नरेश थे। इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू हुआ, इसलिए राजस्थान को भी विधिवत नाम इसी दिन दिया गया। 7वें चरण में राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी और राजधानी जयपुर को बनाया गया था। इसमें रियासतों में राजस्थान संघ में सिरोही का आबू दिलवाड़ा भाग, अजमेर मेरवाड़ा व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा गांव जोड़ा गया और झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। 1 नवंबर 1956 को अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया, जिन्हें हम आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में भी जानते हैं। और इसी चरण में राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद सृजित किया गया और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। इस प्रकार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने राजस्थान के एकीकरण को अच्छे से अध्ययन किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।